भजन गुनगुनाते हैं आप सभी मेरे साथ में। वेद कथा का आज दूसरा दिवस और द्वितीय दिवस में ही यज्ञोपरांत प्रथम सभा प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत पुराना भजन और कवि ने बहुत सुंदर शब्द लिखे हैं, मेरे साथ मिलकर गुनगुनाइए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। वेद के अनुसार ही है आर्यों, वेद के अनुसार ही है आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए। बोले वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना। धर्म चर्चा यज्ञ सत्संग आदि में, धर्म चर्चा यज्ञ सत्संग आदि में, धर्म चर्चा यज्ञ सत्संग आदि में, नित सहित परिवार जाना चाहिए, नित सहित परिवार जाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। छलकलह से पूर्ण वातावरण में, छलकलह से पूर्ण वातावरण में, प्रेम का दरिया बहाना चाहिए, प्रेम का दरिया बहाना चाहिए। बोलिए वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद का सुनना सुनाना चाहिए। होके अब आरूढ़ निज कर्तव्य से, होके अब आरूढ़ निज कर्तव्य से, कुछ तो ऋषिकार ऋण चुकाना चाहिए, कुछ तो ऋषिकार ऋण चुकाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए। लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकार, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकार, लाभ कहने से न कुछ होगा प्रकार। कुछ तो ऋषिकार चुकाना चाहिए, कुछ तो ऋषिकार चुकाना चाहिए। वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना। जो भटकते फिर रहे अज्ञान में, जो भटकते फिर रहे अज्ञान में, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए, सत्य पथ उनको दिखाना चाहिए। वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना। मनुष्य का निर्माण हो उत्थान हो,
गाने सा शुद्ध गाना चाहिए, गाने सा शुद्ध गाना चाहिए, वेद का पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद के अनुसार ही है आर्यों, वेद के अनुसार ही है आर्यों, आचरण अपना बनाना चाहिए, आचरण अपना बनाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए, वेद को सुनना सुनाना चाहिए, वेद को पढ़ना पढ़ाना चाहिए। बोलिए वेद की ज्योति, वेद की ज्योति और जलेगी तब जब वेद को पढ़ना और पढ़ाना। ऋषि ने लिखा वेद सब सत्य विद्याओं का और वेद का पढ़ना पढ़ाना सब आर्यों का परम धर्म है। तब ही जब वेद का पढ़ना पढ़ाना होगा, और क्योंकि वर्तमान समय में पढ़ने का समय नहीं किसी के पास। और मैं समझता हूँ कि पढ़ना और पढ़ना पढ़ करके फिर समझना आसान नहीं है। पढ़ना और ऐसे पढ़ लेना जैसे अक्षर पढ़ लिए, उसका कोई ज़्यादा फायदा नहीं है जब तक समझ में बात ना आए। और वेद के मंत्रों की व्याख्याएं अलग अलग विद्वानों ने की है। वेद के मंत्र का जो भाष्य महर्षि ने किया है उसको आप पढ़ लें, और पढ़ करके जिस मंत्र का जो भाव है उसको वैसा ही समझना, ये सबकी बुद्धि के बस की बात नहीं है। इसलिए विद्वानों ने एक एक मंत्र पर अपने अपने शोध करके चिंतन को बड़ी लंबी व्याख्या के साथ बहुत सारी पुस्तकें लिखी। जैसे पुस्तकों के नाम है वेद प्रवचन, एक पुस्तक है जहाँ वेद मंत्र की एक एक कुछ मंत्रों की पूरी व्याख्या और उसमें कुछ उदाहरण दृष्टांत देकर के समझाया। निश्चित ही वेद मंत्रों को पढ़ना, पढ़ करके समझना और समझ करके फिर जीवन में उसको धारण करना, फिर जीवन में आनंद है। नहीं तो लोग सुन रहे हैं, अच्छा इस देश में कथाएं हो रही है, कथाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसी वेद कथा नहीं हो रही जैसे अपने यहाँ होती है। और अपनी भी वेद कथा तब सार्थक होगी जब सुन करके उसको व्यवहार में कुछ अमल करने का प्रयत्न किया जाए। जब तक व्यवहार में नहीं होगा तो ज्ञान ऐसा है जैसे नीडम शकुंता इवजात पक्ष। संस्कृत के किसी कवि का वचन है, जब नीडम शकुंता इवजात पक्ष, घोंसला होता ना घोंसला, उस घोंसले में पक्षी जो पैदा हुआ अंडे के रूप में, अंडे से बाहर निकला और वो तब तक उस घोंसले में रहता है तब तक जब तक उसके पंख नहीं निकल जाते। और जब पंख निकल जाते हैं तो आपने यदि गौर किया हो तो अपने कबूतरों को भी हमने महसूस किया है कि कबूतर एक बार जहाँ पर अंडा देता है जिस घोंसले को बना करके, उसमें बच्चे तैयार हो गए, बच्चों के पंख निकल आए। पंख निकलने के बाद जब बच्चा उड़ना शुरू कर देता है, उसके बाद कबूतर उस घोंसले को खुद ही या तो गिरा देते हैं या उस घोंसले में दोबारा से अंडे नहीं देते, दूसरा घोंसला तैयार करते हैं, लकड़ियाँ लेकर दूसरे तिनके आकर के दूसरे घोंसले को तैयार करते हैं। मतलब वो पक्षी जिस घोंसले में पैदा हुआ है उस घोंसले का वह पक्षी तब तक ही उपयोग करता है जब तक उसमें उसके पंख नहीं निकल आए। पंख निकल आने के बाद में उस घोंसले का उसका कोई महत्व नहीं रह जाता, घोंसले को एकदम छोड़ देता है। नीडम शकुंता इवजात पक्षा। ऐसे ही चाहे चारों वेदों का विद्वान कौन हो जाए व्यक्ति, और विद्वान हो गया और विद्वान है, बहुत ज्ञानवान हो गया, लेकिन व्यवहार में यदि नहीं आया
तो कहा मृत्यु के समय पर उसका सारा का सारा जो ज्ञान है ना, वो ऐसे ही उसको छोड़ देगा जैसे पंख निकलने पर घोंसला छोड़ देता है। कोई औचित्य नहीं होगा उस आत्मा के साथ में, जो ज्ञान रह गया वो सब यही रह जाएगा, साथ नहीं जाएगा जब तक यदि व्यवहार में अमल नहीं किया। इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ज्ञान प्राप्त किया उसको व्यवहार में धारण करना चाहिए। बिना व्यवहार के ज्ञान के जीवन में आनंद नहीं है। व्यवहारिक जीवन पवित्र बनाने की आवश्यकता है। केवल वैदिक सिद्धांत, केवल वेद की कथा आर्य समाज करता है और यही कहता है कि जैसी करनी वैसी भरनी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जैसा करोगे वैसा भोगना पड़ेगा शुभ अशुभ कर्मों का फल। ऋग्वेद में एक मंत्र है जहाँ कहा पक्वारम पक्व पुनराविशाति, जो पकाओगे वही खाओगे, जो पकाओगे वही खाओगे, जो बीज बोया जाएगा फल उसी का मिलेगा। एक उदाहरण देखते हैं, एक सन्यासी जो योगी है, बड़ी साधना करते हैं, तपस्वी, जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा जी रखा है, उनके साथ में 5-7 ब्रह्मचारी हैं, शिष्य हैं, वो अपने आश्रम में रहकर के तपस्या करते हैं। एक रोज उनको किसी काम के लिए किसी गांव में जाना हुआ। गांव में जा रहे थे, जाते समय रास्ते में एक तालाब मिला। तालाब के किनारे पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने तालाब में जाल डाल रखा है, तालाब में जाल डाल रखा है। ये व्यक्ति बैठा है। सन्यासी जो योगी हैं, साधना व्रत रहते हैं, साथ में ब्रह्मचारी, वो जब जा रहे उन्होंने देखा उस व्यक्ति को, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनमें से एक थोड़ा तेज था ब्रह्मचारी। जो तेज ब्रह्मचारी था उसने कहा उस व्यक्ति को जिसने जाल बिछा रखा था, मछुआरे को, कहा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है और तुम जीव हत्या करने के लिए बैठे हो, तुम्हें बहुत बुरा फल मिलेगा, तुम्हें इस पाप का बहुत बड़ा दुख के रूप में फल मिलेगा, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। नहीं, वो अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाने लगा उस मछुआरे को जो मछली मारने के लिए जाल डाल रखा है। उस मछुआरे ने कहा ब्रह्मचारी जी आप अपना काम करो और मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे उपदेश मत दो। लेकिन ये ब्रह्मचारी जवान था, इसके हाथ में पहले ब्रह्मचारी डंडे रखते थे, डंडे साथ में रखते थे, कान तक की लाठी रखते थे साथ में, इसके हाथ में लाठी भी थी ब्रह्मचारी की। लेकिन इस ब्रह्मचारी ने कहा कि नहीं, ये गलत है, तुम ये जो काम कर रहे हो मछली मारने का काम, ये बहुत पाप है, ये अधर्म है, ये बहुत पाप का काम, इसको छोड़ दो। इसने तेज कहा तो उसने भी थोड़ा, मछुआरे ने भी तेज आके गुस्सा में कह दिया कि अभी जा रहे हो कि नहीं, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ये मेरा काम है, आप अपना काम करें। कहा कि ब्रह्मचारी माना नहीं, फिर और उपदेश करने लगा। झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो उसने डंडा उठा लिया, अपना डंडा उठाया और मारने के लिए उस मछुआरे को दौड़ा। गुरुजी ने, तो गुरुजी तो आगे बढ़ गए थे थोड़ा, गुरुजी ने तेज आवाज सुन करके पीछे मुड़ के देखा, ब्रह्मचारी डंडा उठा के खड़ा है, मतलब मारने के लिए सामने वाले को। तब गुरुजी वापस आए तो गुरुजी ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के ब्रह्मचारी को रोक कर कहा वत्स सुनो, दंड देना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है उपदेश करना, और उपदेश को मानना ना मानना सामने वाले का काम है। तुमने उपदेश कर दिया कि हाँ कर दिया, लेकिन नहीं मानना तो दंड देने का तुम्हारा काम नहीं है। कहा फिर गुरुजी कौन देगा दंड? गुरुजी ने कहा या तो राजा देवी दंड, दंड कौन दे? राजा दे। राजा नहीं दे सकता तो कोई क्षत्रिय दे, कोई क्षत्रिय योद्धा हो तो क्षत्रिय दंड दे, लेकिन तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम है उपदेश करने का, तुम दंड मत दो। ब्रह्मचारी के समझ में आ गया। कहा कि गुरुजी ना तो मुझे कोई ऐसा क्षत्रिय दिखाई दे रहा जो इसको दंड दे, और ना ही यहाँ का कोई राजा मुझे ऐसा नजर आता जो इसको दंड दे। फिर गुरुजी ने कहा फिर ऊपर वाले ईश्वर के ऊपर छोड़ दो, दंड यदि राजा नहीं देता, क्षत्रिय नहीं देता, तो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो दंड इसको जरूर देगा, लेकिन तुम दंड मत दो, तुम्हारा काम है उपदेश करना। इस ब्रह्मचारी की बात समझ में आ गई, गुरुजी के साथ चल दिया। इस बात को 4-5 साल बीत गए। बीत जाने के बाद किसी काम से उसी जगह से होकर के वो सन्यासी ब्रह्मचारी निकल रहे थे द्वारा से। जब वहां से जा रहे थे तो वहां उन्होंने देखा कि एक सर्प घायल अवस्था में पड़ा है। एक घायल अवस्था में बड़ा हट्टा कट्टा मोटा तगड़ा सर्प है, सांप, और वो उस तालाब के किनारे पर पड़ा है।
घायल है और सैकड़ों हजारों चींटियां उस सर्प पर चिपकी हैं। घायल सर्प पर चींटियां लग जाती हैं, घायल सर्प पे चींटियां लगी हुई हैं और सर्प बड़ा व्यथित, परेशान है, व्याकुल है। सारे जा रहे हैं, वो ब्रह्मचारी और सन्यासी, ब्रह्मचारी सन्यासी जा रहे हैं, सबने उसको देखा लेकिन कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन वही ब्रह्मचारी जो थोड़ा चंचल था, उसने उस सर्प को साफ करके बचाना चाहा कि उसमें कुछ चिकित्सा हो जाए, चींटियों से इसको बचा दूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आचार्य ने रोका, वत्स ठहरो, वत्स ठहरो। कहा क्या गुरुजी, ये सर्प घायल है, चींटियां लगी है, इसको साफ कर दूं? तो गुरुजी ने कहा इसको अपने कर्मों का फल भोगने दो। यदि तुम इस सर्प को इन चींटियों से बचा लोगे तो ध्यान रखना, ये जो आत्मा सर्प के अंदर है, इस आत्मा को दोबारा से इस कष्ट को भोगने के लिए एक और जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इसने कोई ऐसे पाप कर्म किए हैं जिसकी वजह से ये इसको फल मिल रहा है, इसको भोगने दो। गुरुजी ने कहा, उस ब्रह्मचारी ने कहा मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो कहा गुरुजी ने, वत्स 5 साल पहले जब तू यहाँ आया था, यहाँ एक मछुआरा बैठा था, जो मछुआरे को तूने उपदेश किया था, उसने तेरी बात नहीं मानी, तेरा उससे झगड़ा हो गया था ना? कहा कि हाँ गुरुजी। कहा उसी मछुआरे की आत्मा है इस सर्प में, ध्यान देना, उस मछुआरे की आत्मा है इस सर्प में, और जितनी चींटियां इसके ऊपर लगी हैं उन चींटियों में आत्मा है उन मछलियों की। जो मछलियां इस मछुआरे ने मारी थी, उस चींटियों में आत्मा किसकी है? मछलियों की। कई मछलियां अपना बदला ले रही हैं। जब वो मछलियों को मार करके इस मछुआरे ने खाया था ना, मारा था, अपना बदला ले रही है। ये परमात्मा के कर्म फल की व्यवस्था है। मछलियों को मार रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि तो जल तो रही है, कोई भी मार के खा रहा है, पाप नहीं समझ रहे। कि ध्यान रखना, राजा चाहे दंड दे या न दे, कोई क्षत्रिय दंड दे या न दे, लेकिन न्यायाधीश परमात्मा जो सारे संसार का सृष्टि करता है, न्याय करता है, उसकी न्याय व्यवस्था से कोई बच नहीं सकता। इसलिए वेद में कहा है कि परमात्मा हमारे पलक झपकने का हिसाब भी अपने हिसाब में रखता है। किसका? पलकों के झपकने का। कितनी बार आंखें खोलते हैं और कितनी बार आंखें बंद करते हैं, इसका हिसाब भी परमात्मा हमारे सारे कर्मों का फल अपनी न्याय व्यवस्था में रखता है। यानी कोई ऐसा कर्म नहीं हमसे जो परमात्मा की आंखों से, नजरों से बच जाए। निश्चित ही हम सारी की सारे कर्म फल की व्यवस्थाओं का फल भोगते हैं, कोई माफी की व्यवस्था नहीं। दुनिया में केवल इस मंच के अलावा और सारे के सारे मंच सिफारिश देते हैं, घूस की व्यवस्था है उनमें कि आओ यहाँ पर और गुरुजी को भेंट चढ़ाओ, आओ यहाँ पर ये करो, आपके कर्मों का माफ हो जाएगा, प्रस्ताव है। लेकिन केवल ये मंच है जो कहता है जैसा करोगे। लोग कहते फिर क्यों आए हमारे सारे सत्संग में, कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन ईश्वर ने कहा कि ईश्वर भक्ति, वेद के सिद्धांत को पढ़ने वाला व्यक्ति इतना आत्मबल युक्त हो जाता है कि उसको पहाड़ जैसा कष्ट भी राई के दाने के समान महसूस होता है, उसको पता नहीं लगेगा। लेकिन जो ईश्वर भक्त नहीं है, जो सही अर्थों में ईश्वर भक्त नहीं, दिखावटी नहीं, ऊपर से तो माला चल रही है और अंदर से कलुषित है, ऐसा व्यक्ति कभी आत्मबल से युक्त नहीं हो सकता। आत्मबल से युक्त वही होगा जिसने सच्चे हृदय से परमेश्वर की उपासना की होगी। आइए हम सच्चे अर्थों में ईश्वर की उपासना करें। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ सुकीर्ति आर्य जी से, उनके भजन जो हम लगातार कल 2 सभाओं में सुने, उनसे प्रार्थना कि वो ठीक 11:30 बजे तक अपने भजनों से हम सबके मध्य विचार रखेंगे। सुकीर्ति आर्य।